आलसी कंगारू की कहानी। शिवू आलसी कंगारू गांव में रहता था। वह हमेशा सोने की आदत में रहता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, तू इतना क्यों सोता है? मुझे अच्छा लगता है सोना, शिवू ने उत्तर दिया। एक दिन गांव में एक स्पर्शशील तूफान आया। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन शिवू सो रहा था। उसे तूफान से बचने के लिए अपनी आलसी आदतें बदलनी पड़ी और हो भागने लगा। आदतें बदलना ज़रूरी होता है, शिवू ने अपने दोस्तों को कहा। अब से मैं सोना छोड़कर काम करूंगा। शिवू ने तय किया कि वह आलसी नहीं बल्कि मेहनती कंगारू बनेगा। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। तू इतना क्यों सोता है? आलसी कंगारू की कहानी। आलसी कंगारू की कहानी। शिवू आलसी कंगारू गांव में रहता था। वह हमेशा सोने की आदत में रहता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, तू इतना क्यों सोता है? मुझे अच्छा लगता है सोना, शिवू ने उत्तर दिया। एक दिन गांव में एक स्पर्शशील तूफान आया। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन शिवू सो रहा था। उसे तूफान से बचने के लिए अपनी आलसी आदतें बदलनी पड़ी। आदतें बदलना ज़रूरी होता है, शिवू ने अपने दोस्तों को कहा। अब से मैं सोना छोड़कर काम करूंगा। शिवू ने तय किया कि वह आलसी नहीं बल्कि मेहनती कंगारू बनेगा। आलसी कंगारू की कहानी। आदतें बदलना ज़रूरी होता है, शिवू ने अपने दोस्तों को कहा। अब से मैं सोना छोड़कर काम करूंगा। शिवू ने तय किया कि वह आलसी नहीं बल्कि मेहनती कंगारू बनेगा। एक दिन गांव में एक स्पर्शशील तूफान आया। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे आलसी थे, कंगारू की लेकिन कहानी। शिवू सो रहा था। उसे तूफान से बचने के लिए अपनी आलसी आदतें बदलनी पड़ी। मुझे अच्छा लगता है सोना, शिवू ने उत्तर दिया। शिवू आलसी कंगारू गांव में रहता था।
वह हमेशा सोने की आदत में रहता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, तू इतना क्यों सोता है? आलसी कंगारू की कहानी।